देहरादून के शहर में नीलू चिड़िया बबली कबूतरी के यहाँ नौकरानी का काम करती थी। बबली कबूतरी बहुत अमीर थी, इसीलिए उसने अपने घर पर एक नौकरानी रखी हुई थी। नीलू चिड़िया घर की बहुत गरीब थी। उसकी माँ बूढ़ी हो गई थी, इसीलिए उसकी माँ घर पर ही रहती थी। अच्छा माँ, अब मैं चलती हूँ काम पर, शाम को जल्दी आ जाऊंगी। और खाना मैंने बनाकर रख दिया है, टाइम से खा लेना। ठीक है बेटी, मैं खाना खा लूंगी टाइम से, तू अपना ध्यान रखना। उसके बाद नीलू काम पर चली जाती है और थोड़ी ही देर में नीलू वहाँ पहुँच जाती है। अरे नीलू, तू आ गई, अच्छा हुआ तू समय पर पहुँच गई। क्यों, क्या हुआ मालकिन? वो नीलू, दरअसल तूने कल बंटी की घड़ी कहाँ रखी? इससे मिल नहीं रही है और इसने कितना ढूंढ लिया, इसे ऑफिस के लिए देर भी हो रही है। मालकिन, वो घड़ी तो मैंने टेबल पर ही रखी थी। अच्छा रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। नीलू जाती है और उस घड़ी को ले आती है। चलो, आखिर मिल ही गई घड़ी। चल बेटा, नीलू को थैंक यू बोल दे, अब आखिर वो तेरी घड़ी ढूंढ कर लाई है। अरे माँ, ये तो उसका काम है, अब इसमें थैंक यू कैसा? इन्हें ज्यादा सर पर मत चढ़ाया करो ये सब बोलकर। इस काम के बदले से पैसे देते तो हैं हर महीने। बंटी की बात सुनकर नीलू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद नीलू घर का काम करने चली जाती है और बंटी भी अपने ऑफिस की ओर चला जाता है। नीलू बेटी, तू बंटी की बात का बुरा मत माना कर, ये बचपन से ही ऐसा है, ना जाने कब क्या बोल देता है। तू उसकी बातों को गहराई तक मत लिया कर। नहीं नहीं, मैं बुरा नहीं मानती, कोई बात नहीं। चलो मालकिन, अब चाय पी लो, मैंने बना दी है। तब तक मैं नाश्ता बनाने की तैयारी करती हूँ। उसके बाद आपको डॉक्टर के पास भी तो लेकर जाना है, जो हर महीने आपका चेकअप होता है। कभी कभी तो सोचती हूँ कि काश तू मेरी बेटी होती। तू हमारा कितना ध्यान रखती है नीलू। अगर तू नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। तूने ध्यान रख रख कर मुझे जिंदा कर रखा है। ये आप क्या कह रही हैं मालकिन? ये तो मेरा फर्ज है, और आपका ध्यान मैं नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा? चलिए अब चाय पी लीजिए। बंटी कबूतर के ऑफिस में एक पिंकी चिड़िया काम करती थी। वह उसकी दोस्त थी। वे दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे और बहुत जल्द वे दोनों शादी का सोच रहे थे। हाय पिंकी, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ बंटी, आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ। बंटी जी, आपको पता है हमारे ऑफिस में जो मीना चिड़िया काम करती है, आज उसका जन्मदिन है। मुझे और आपको इनवाइट किया है उसने। ठीक है, आज रात को चलते हैं फिर दोनों। और रात को वे दोनों बर्थडे पार्टी के लिए चले जाते हैं। और उधर बबली कबूतरी अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसका बेटा तो अब तक घर ही नहीं आया था। नीलू, जरा बंटी को फोन तो लगा, ना जाने अब तक घर क्यों नहीं आया। मालकिन, आप फिक्र मत करो, मैं अभी फोन लगाती हूँ। नीलू बंटी को फोन लगाती है। ये क्या मालकिन, उनका फोन तो लग ही नहीं रहा है। हाय राम, मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। मेरे बेटे की रक्षा करो हे भगवान। घबराहट के कारण बबली कबूतरी बेहोश हो जाती है और उधर कुछ ही देर में बंटी भी घर आ जाता है। क्या हुआ माँ को? वो साहब, आपके फिक्र में मालकिन बेहोश हो गई थी, पर अब वो ठीक है। मैंने डॉक्टर को बुला लिया था। मैंने आपको कॉल भी किया था, पर आपका नंबर नहीं लग रहा था। ओ हाँ, मेरे फोन में नेटवर्क नहीं था। इतने में बबली कबूतरी उठ जाती है। तू आ गया मेरे बेटे, मैं कितना परेशान हो रही थी, कहाँ था अब तक? माँ, मैं दरअसल एक बर्थडे पार्टी में चला गया था, बता नहीं पाया क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहे थे। चल अब छोड़ बेटा, तू आ गया है, वही बड़ी बात है मेरे लिए। आज नीलू ने ऐसे हालात में मुझे संभाल कर रखा, ये नहीं होती तो ना जाने क्या होता मेरा। अच्छा साहब, अब मैं चाय बना कर लाती हूँ सबके लिए। बंटी, ये चिड़िया कौन है? अरे ये तो हमारे घर पर काम करती है, नौकरानी है यहाँ की। तू जवान को संभाल कर बात किया कर। नीलू भले ही यहाँ पर काम करती हो, पर वो नौकरानी नहीं है, हमारे परिवार की ही एक सदस्य है। मेरी बेटी जैसी है वो। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? ये तो आपका बड़प्पन है, पर नौकरों को इतना मुंह नहीं लगाना चाहिए। इन्हें थोड़ा सा प्यार प्रेम दिखाया नहीं कि घर पर अपना राज चलाने लगते हैं और फिर धीरे धीरे सब कुछ लूट कर ले जाते हैं। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन शाम के समय पर बबली कबूतरी को एक फोन आता है। हेलो, क्या आप बंटी की माँ बात कर रही हो? हाँ, पर मैं बंटी की माँ हूँ, पर आप कौन हो?
देखिए, मैं ईपी हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। आपके बेटे बंटी का एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी से आ जाइए। क्या हुआ मालकिन, किसका फोन था? नीलू, हॉस्पिटल से फोन था, जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचते हैं, वहाँ बंटी का एक्सीडेंट हो गया है। वे दोनों तुरंत हॉस्पिटल को चले जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचकर पता चलता है कि बंटी का बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। डॉक्टर का कहना था, देखिए, एक्सीडेंट तो बहुत बड़ा हुआ है, फिलहाल कुछ महीने तक इन्हें बेड रेस्ट की जरूरत है। समय समय पर दवा खिलाते रहिएगा और एक दिन ये फिर से चलने फिरने लगेंगे। वे लोग बंटी को लेकर घर चले जाते हैं। पिंकी चिड़िया को जब यह बात पता लगती है तो वह तुरंत वहां पहुंच जाती है। क्या हुआ बंटी, ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? और मैं यहाँ ये कहने आई हूँ कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती और तुमसे शादी भी नहीं कर सकती। वैसे भी अब तुम बीमारी में ऐसे पड़े रहोगे, ना तुम चल सकते हो ना तुम बोल सकते हो। मैं ऐसे में तुम्हारी सेवा ही करती रह जाऊंगी। मैं जा रही हूँ। पिंकी चिड़िया बंटी के साथ सारे रिश्ते तोड़कर चली जाती है। बबली कबूतरी यह सुनकर दुखी हो जाती है। मालकिन, आप उदास मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं हमारे ऊपर इतने दुखों का पहाड़ क्यों टूट रहा है। अच्छे लोगों के साथ ही ना जाने क्यों इतना बुरा होता है। हमने तो कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों? नीलू उन दिनों बंटी कबूतर का बहुत ध्यान रखती थी। समय समय पर घर का काम करती और समय समय पर बंटी को दवाइयाँ खिलाती, उसे खाना खिलाती थी। अब एक दिन ऐसा आया कि बंटी पहले की तरह चलने फिरने लगा था। अब वह पहले की तरह स्वस्थ हो गया था। उसकी हालत में बहुत सुधार आ गया था। यह देखकर बबली कबूतरी बहुत खुश हो जाती है। बेटा, आज मैं तुझे इस तरह स्वस्थ देखकर बहुत खुश हूँ। हाँ माँ, ये सब तो होना ही था। आखिर आपकी प्रार्थना बर्बाद थोड़ी ना जाती। नहीं बेटा, यह सब उस नीलू की मेहनत का फल है। आज उसी के कारण तुझे नई जिंदगी मिली है। उसने तेरी इतनी सेवा की, दिन रात इतना ख्याल रखा। नीलू की ही इस मेहनत के कारण मुझे हिम्मत मिली। बबली की इस बात पर बंटी कबूतर विश्वास कर लेता है। अच्छा माँ, तो ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। कहाँ है वो? उसके बाद वे दोनों रसोई में जाते हैं जहाँ नीलू काम कर रही थी। कैसी हो नीलू? मैं ठीक हूँ साहब, और आपको इस तरह चलता फिरता देख मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, लेकिन तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, मेरी माँ का ध्यान रखा, मेरा ध्यान रखा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसमें शुक्रिया कैसा, ये तो मेरा काम था। पर माँ बता रही थी कि तुमने दिन रात मेरी सेवा की। आज मेरे ठीक होने के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। मुझे पसंद करती हो क्या? बता दो। नहीं साहब, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मेरी माँ की बहू बनोगी? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। नहीं साहब, मैं कैसे ये सब? तब बबली कबूतरी नीलू को समझाती है। हाँ बेटी, मैं तो तुझे पहले से ही पसंद करती थी। आज जब मेरा बेटा भी तुझसे शादी करने को तैयार है तो तुझे झिझक नहीं करना चाहिए। ऐसी किस्मत फिर तुझे बार बार नहीं मिलेगी। बबली कबूतरी के समझाने पर नीलू भी शादी के लिए मान जाती है। तभी बंटी के ठीक होने की खबर सुनकर पिंकी भी वहाँ पहुँच जाती है। बंटी जी, मैंने सुना तुम ठीक हो गए हो। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें इस तरह स्वस्थ देखकर। ये क्या बकवास कर रही हो? मैं सब जानता हूँ कि तुम मुसीबत के समय पर मुझे छोड़कर चली गई थी। अब तुम्हारी इस तरह बनावटी बातों से मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। अब मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। आइंदा से मेरे सामने मत आना, जाओ यहाँ से। उसके बाद पिंकी वहाँ से चली जाती है और वे तीनों फिर एक साथ रहने लगते हैं।